Hello everyone. First of all, my sincere apologies to everyone because lately I haven't been able to upload a lot of videos on my channel for the past 1 month because I am in the United Kingdom right now and I really didn't find time to upload videos. So I was just going through some of my work here. So I just thought that I should make a small video on this topic. So I was preparing a written statement. So written statement के बारे में हम जान लेते हैं कि WS जिसे बोलते हैं, एक written statement क्या होता है. किसी भी सिविल केस के अंदर एक रिटन स्टेटमेंट होता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, आपका रिप्लाई कि उस केस में जो प्लेंट, जो दावा फाइल हुआ है उसका आप जवाब कैसे देते हो, आपका डिफेंस क्या है. तो ये WS फाइल करना एक सिविल केस के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है और एंड इट्स वेरी मच एसेंशियल कि आपका WS जो है वो ऑन रिकॉर्ड रहे और सारे आपके पॉइंट ऑफ डिफेंसेस जो हैं वो कोर्ट के सामने आए. तो ये रिटन स्टेटमेंट कोर्ट के सामने फाइल करने का एक टाइम पीरियड होता है कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर उसे कोर्ट के सामने फाइल कर सकते हैं. तो दो तरीके के सूट्स होते हैं, एक होता है कमर्शियल सूट्स, एक होता है नॉन कमर्शियल सूट्स. जो कमर्शियल सूट्स होते हैं वो दैट आर आल्सो गवर्न बाय द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, उसका गवर्नेंस उससे भी होता है. तो अब इन दोनों ही तरह के केसेस के अंदर WS फाइल करने का जो टाइम लिमिट है वो वेरी करता है. कमर्शियल सूट्स की अगर हम बात करें तो कमर्शियल सूट्स के अंदर जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का, दैट इज़ 120 डेज़. एंड 120 डेज़ के बियॉन्ड आप रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल कर सकते. अब ये जो टाइम पीरियड है 120 डेज़ का, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल दोनों ही केसेस के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ समन्स होता है कि आपको आपका दूसरी पार्टी का प्लेंट कब मिला, आपको कोर्ट से समन मिला, समन के साथ आपको प्लेंट मिला, तो तब से ये टाइम पीरियड शुरू हो जाता है. सो कमर्शियल सूट्स के अंदर, तो कमर्शियल केसेस होते हैं उनके अंदर ये टाइम पीरियड है 120 डेज़ और ये इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता. अगर आपने 120 डेज़ के अंदर WS फाइल नहीं किया तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड पे नहीं ले पाएगी. सो अब बात करते हैं हम नॉन कमर्शियल सूट्स के बारे में, जो कि कमर्शियल नहीं है, जिनका नेचर जैसे इंजंक्शन सूट्स हो गए, रिकवरी सिविल केसेस हो गए, जो भी बाकी चीज़ें हो गई. सो इसके अंदर CPC के अंदर ऑर्डर 8 के अंदर ये टाइम लिमिट दिया गया है. इनिशियली इट इज़ 30 डेज़ फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ समन्स, दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 90 डेज़, कि मतलब वो 90 डेज़ तक एक्सटेंड हो सकता है. बट ये जो एक फैक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में कहा है कि ये जो 90 डेज़ का पीरियड है इट इज़ नॉट मैंडेटरी. अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन है, इफ़ द कोर्ट फाइंड्स इट राइट कि 90 डेज़ के बियॉन्ड भी रिटन स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे लिया जाए, तो रिटन स्टेटमेंट 90 डेज़ के बियॉन्ड भी रीजंस रिकॉर्ड करेगी कोर्ट राइटिंग के अंदर, एंड देन द कोर्ट विल टेक द WS ऑन रिकॉर्ड. And lately abhi in the month of May, the Supreme Court, May 2022, the Supreme Court has passed judgment wherein it was an injunction suit, it was an injunction case, and WS was filed after a period of 193 days. So the trial court and the high court dismissed the petition of the person कि आपका जो भी WS है वो रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता. बट सुप्रीम कोर्ट ने उस 193 डेज़ को अलाउ किया और कहा कि ये जो एक प्रोविज़न है 90 डेज़ का, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी इन नॉन कमर्शियल केसेस. कमर्शियल में तो 120 डेज़ है ही है मैंडेटरी. तो उस सुप्रीम कोर्ट ने 193 डेज़ का डिले भी कंडोन किया एंड मैटर को वापस ट्रायल कोर्ट को इंस्ट्रक्ट किया कि आप WS को रिकॉर्ड पे लें एंड केस को आगे बढ़ाया जाए.